मैंगो कौन चो अभी चल रहे एक शूट करके 15 मिनट का शूट है। कौन है तेरा एडिटर जो ऐसे ऐसे कॉपीराइट वाला गाना लगा रहा? यार अभी कुछ दिन पहले ना मैंने 50,000 से लेके 80,000 वाले लैपटॉप की वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने प्रॉमिस करा था कि 80,000 से लेके 1.5 लाख वाली वीडियो में बनाऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए 2022 में मिड में। फिर ऐसा हुआ कि कुछ लैपटॉप्स आए मेरे पास, मतलब अभी भी हैं जो एम्बार्गो के अंडर है, जो मैं टेस्ट कर रहा हूं। फिर जैसे आज वाला लैपटॉप है ये पल्स GL66, ये हमारा RTX 3060 i7 12th जनरेशन। तो फिर मुझे लगा कि वो वीडियो भी ड्रॉप कर देनी चाहिए क्योंकि मैं वो वाले लैपटॉप में इंक्लूड नहीं कर सकता जो अभी एम्बार्गो के अंडर है, और वो भी नहीं कर सकता जो मैंने टेस्ट नहीं किए और आ चुके हैं और आएंगे चैनल पर रिव्यूज। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि 80,000 से ऊपर 2022 वाले मॉडल्स में आपको डेफिनेटली बढ़िया लैपटॉप मिलेंगे विद 3050, 3050 Ti, 3060 एंड इवन RTX 2050। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं MSI Pulse GL66 और ये जो हमारा लैपटॉप है 1,40,000 का आज की डेट में एंड 12th जनरेशन के लैपटॉप की प्राइसिंग वैसे ही बहुत ज्यादा चल रही है। तो बताएंगे आपको कंक्लूजन में कि आपको लेना चाहिए या अभी ये वेट करना चाहिए जो भी है। और बात आती है अनबॉक्सिंग की, तो बस एक लैपटॉप एक चार्जर मिलता है आपको, 240 वॉट का चार्जर मिलेगा इसके अंदर, बस यही है। स्टार्टिंग विद द स्पेसिफिकेशन i7 12700H जो हमारा 14 कोर 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 6 कोर्स 8 कोर्स RTX 3060, 6GB का ग्राफिक कार्ड हमारा 105 वॉट TGB के साथ आता है इसके अंदर, और 16GB रैम मिल जाती है डुअल चैनल में 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। 1TB की SSD मिल जाएगी Gen 4, रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है एंड 2 स्लॉट्स हैं, एक ऑक्यूपाइड है एक फ्री है, तो मैक्सिमम 4TB तक कर सकते हो या शायद 2TB तक कर सकते हो, इसके लिए सर्विस सेंटर यू नो। और Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। अब 2022 है, इंटेल 12th जनरेशन है, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम आ गया होगा कि भाई Wi-Fi 6E होना चाहिए था, DDR5 रैम होनी चाहिए थी, 105 वॉट का 3060 आज की डेट में 2022 में। तो स्पेसिफिकेशन के मामले में थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस है, बट परफॉर्मेंस के सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि हाँ लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड कंक्लूजन में आपको बता ही दूंगा कि क्या कैसे क्यों जो भी है। एंड बात करते हैं सुंदरता के साथ, तो भाई यहाँ पे MSI का लोगो मिल जाएगा और टॉप लिड मिलती है हमारे को मेटल की, डिजाइन बन रखे हैं बहुत तगड़े तगड़े एकदम यहाँ पे। और जो टॉप लिड फ्लेक्स है वो हमारे को यहाँ पे ठीक ठीक सा मिल जाता है, ना तो ज्यादा है ना कम है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में बढ़िया है लैपटॉप। और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स भी हमारे को ना के बराबर मिलता है और अंदर से हमारा प्लास्टिक बिल्ड में है। बिल्ड क्वालिटी भाई सच में बढ़िया है और पीछे से भी हमारे को प्लास्टिक बिल्ड में मिल जाता है। और यहाँ पे वही MSI जैसा हमेशा ना अपना पूरा खुला खुला माहौल देने की कोशिश करता है, एकदम बढ़िया वेंटिलेशन का हिसाब किताब। और थर्मल्स कैसे हैं वो आपको भी आगे पता चल जाएंगे गेमिंग वाले पार्ट में। और बात आती है वॉबलिंग की, तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक सा वॉबल मिल जाता है, मतलब बिल्कुल कम भी नहीं कहेंगे और एकदम बिल्कुल ज्यादा भी नहीं कहेंगे। और पोर्ट्स की बात करते हैं तो RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा जो हमारा 4K 60 तक सपोर्ट करता है, एक USB Type-C 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 Type A वाला पोर्ट और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। लेफ्ट साइड में हमारे को एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, एक यहाँ पे एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है, एक यहाँ पे USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट और एक यहाँ पे USB 2.0 का पोर्ट। 2022 में 2.0 का पोर्ट क्यों, वाई, मतलब जनता को जवाब चाहिए। और वही मेरी शिकायत हमेशा रहती है, फुल साइज SD कार्ड स्लॉट हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स में ब्रांड नहीं देते, क्यों नहीं देते? दो भाई साहब, अभी चाहिए हमें, मुझे नहीं पता। एंड पोर्ट्स की बात चल रही है तो आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग थंडरबोल्ट 4 पोर्ट। 1,40,000 का लैपटॉप है आज की डेट में, और अगर मैं कंपेटिटिव लैपटॉप से कंपेयर करूं तो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट आपको मिल रहा है इंटेल 12th जनरेशन के साथ, वो इसके अंदर नहीं है। और बात आती है डिस्प्ले आउटपुट की, तो HDMI से हमारे को eGPU से आउटपुट मिलेगा RTX 3060 से, और जो इंटरनल डिस्प्ले है वो इसकी iGPU से कनेक्टेड है Iris Xe से, और Type-C से कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले, इसके अंदर हमारे को 15.6 इंचेस की 1440p WQHD 16:9 वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, और ये हमारी एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले जिसकी 100% की DCI-P3 है एंड 165 वट्स का रिफ्रेश रेट है एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो डिस्प्ले यहाँ पे हमारे को मिल जाती है बढ़िया, क्योंकि 100% DCI-P3 है, कलर गैमेट अच्छा है, ब्राइटनेस यहाँ पे हमारे को बढ़िया मिल जाती है, और कंट्रास्ट की बात करता हूं तो वो भी बढ़िया है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन वगैरह के लिए लैपटॉप चाहिए, एडिटिंग वगैरह करने वाले हो, कलर एक्यूरेसी वाले काम करने वाले हो, उसके लिए डिस्प्ले आपको यहाँ पे मतलब बढ़िया मिल जाती है। व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं इसके। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में जैसे डिस्प्ले में एक्सपेक्ट करते हैं ना, मतलब डिस्प्ले तो सही मिल जाती है। एंड यस, इसकी डिस्प्ले का जो आउटपुट है वो iGPU से है, तो इसके अंदर कोई मक स्विच नहीं है, वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस प्राइस रेंज में। 2022 में मक स्विच तो होना चाहिए था। और इसके अंदर हमारे को फुल साइज वाला कीबोर्ड मिल जाता है, और ये हमारा बैकलिट RGB कीबोर्ड है, और ये पर की RGB वाला नहीं है, सिंगल जोन RGB कीबोर्ड है। और यहाँ पे MSI सेंटर सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ पे आप इसके कलर वगैरह मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, लाइट स्पीड, ब्राइटनेस, जो भी चीजें पूरे कीबोर्ड की यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएंगी। ये हमारा वही चिकलेट बैकलिट कीबोर्ड है जो आपको जैसे यूजुअली लैपटॉप मिलता है, टाइपिंग एक्सपीरियंस वगैरह बढ़िया है। और ट्रैक पैड के ऊपर ना यहाँ पे इन्होंने डिजाइन सा बना रखा है कुछ यहाँ पे गेमिंग टाइप का, और लेकिन ट्रैक पैड का साइज छोटा लगा मेरे को, मतलब ट्रैक पैड थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। वैसे फुली क्लिकेबल वाला यूज करने में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। स्पीकर तो भाई लाउड मिलते हैं MSI के लैपटॉप जितने मैंने आज तक रिव्यू करे हैं, स्पीकर के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउन फायरिंग स्पीकर मिलेंगे 2 वॉट के, और लाउडनेस अच्छी है, मतलब मल्टीमीडिया वगैरह के लिए, मूवी वगैरह के देखोगे अगर आप अकेले बैठ के, बढ़िया एक्सपीरियंस देंगे आपको। और ये इसका वेबकैम टेस्ट और माइक का टेस्ट है, कुछ ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी।
वेबकैम ऐसा लग रहा है ब्यूटीफाई सा कर दिया, चेहरा एकदम फुल गुलाबी और एकदम फुल मेकअप वाला। बताना कैसे लगी क्वालिटी आपको वेबकैम की और माइक की जो भी है। एंड बात आती है बैटरी बैकअप की, 53.3 वॉट आवर की बैटरी हमारे को मिलती है। एंड यूसेज वही 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, बेसिक यूसेज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यूट्यूब वगैरह चलाना, और ये सारी यूसेज में मेरे को इसके अंदर 2 से 2.5 घंटे का बैकअप मिला। तो भाई ये तो लैपटॉप की पूरी बातचीत हो गई है। अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की। Cinebench R23 का मल्टी कोर स्कोर 16247 एंड सिंगल कोर 1770, और वही हमारा Geekbench 5 में भी मल्टी कोर स्कोर 10809 एंड सिंगल कोर 1741, और PC Mark 10 के अंदर बढ़िया 7000 स्कोर, और क्रॉस मार्क का स्कोर आपके सामने, ये वीडियो पॉज करके आप देख लेना। और 3D Mark Times 5 में टोटल स्कोर 8363, इसमें हमारा ग्राफिक्स स्कोर अच्छा खासा है 8002, और CPU स्कोर हमारा 11243। तो Intel 12th जनरेशन लैपटॉप है, तो भाई बेंचमार्क्स के मामले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 4K तक वीडियो एडिटिंग करनी हो आराम से आप कर सकते हो, फोटोशॉप वगैरह चलाना हो, डे टू डे टास्क के लिए चाहिए, कोडिंग के लिए चाहिए, मतलब जो भी हाई एंड टास्क करने हो, चाहे स्ट्रीमिंग वगैरह भी करनी हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। एंड बात आती है गेमिंग की, 105 वॉट TGP वाला 3060 है, तो उसके अंदर हमारे को गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी वो चेकआउट करते हैं, और फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम वैलोरेंट, और जितने गेम सारे टेस्ट होंगे 1440p होंगे, और यहाँ पे हमारा जो वैलोरेंट की सेटिंग्स है वो हाई सेटिंग्स है, और यहाँ पे हमारे को हाई सेटिंग्स पे 1440p पे 160 to 180 FPS अप्रॉक्स मिल रहा है, जो कि सही है। i7 12700H के हिसाब से कुछ ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी वैलोरेंट में ऐसा होता है ना, सर्वर के हिसाब से भी FPS ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी 200 FPS अराउंड परफॉर्मेंस मिल जाती है, कभी 160 170 मिलती है, तो मतलब बढ़िया है परफॉर्मेंस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और स्टैट्स देख लो एक बार, ऊपर GPU टेंपरेचर है, देन GPU की कितनी मेमोरी यूज हो रही है, देन GPU की क्लॉक स्पीड एंड GPU की पावर, उसके बाद CPU टेंपरेचर के आगे उसके सारे वही इंफॉर्मेशन है, देन रैम एंड FPS। देन यहाँ पे सेकंड गेम टेस्ट कर रहे हैं वॉरजोन, जो यहाँ पे सेटिंग्स है बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम ने उठा ली थी 6GB ग्राफिक कार्ड के हिसाब से, हाई सेटिंग्स आप देख सकते हो सारी अपने सामने। और हाँ, इसके अंदर DLSS हमने रखा था बैलेंस्ड पे, और इसके अंदर एज एक्सपेक्टेड वही 100 FPS 90 100 FPS मिल रहे थे, जो कि काफी सही है। 1440p पे गेम चल रही है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, आप खुद जज कर ही सकते हो। उसके बाद Forza Horizon 5 ये हमने टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, और अल्ट्रा प्रीसेट पे हमारे को वही एज एक्सपेक्टेड 70 to 80 FPS मिल रहा है। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं Far Cry 6 अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं, फुल एकदम सब कुछ हाई कर दिया था, और फिडेलिटी FX को हम यहाँ पे ऑन रखा था नीचे, जो 2 सेटिंग्स हमारे को मिलती है, एंड इसके अंदर हमारे को अल्ट्रा सेटिंग में 60 FPS अप्रॉक्स मिल रहे थे। उसके बाद गॉड ऑफ वॉर भी टेस्ट किया मैंने, गॉड ऑफ वॉर को DLSS बैलेंस पे टेस्ट किया, और जो प्रीसेट रखा था सेटिंग्स का वो मैंने अल्ट्रा रखा था, एंड उसके अंदर हमारे को यहाँ पे कांस्टेंट 60 FPS मिल रहे थे, 60 to 65। और एक चीज मैंने नोटिस करी है Intel 12 जनरेशन के अंदर, आप खुद देख सकते हो CPU टेंपरेचर कोई ज्यादा नहीं है, बट जो क्लॉक स्पीड है वो पहले से ही कम है। तो जो पी कोर ई कोर का सीन है ना, ये गेमिंग में बहुत सही काम आ रहा है यहाँ पे, जो हमारे थर्मल्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे हमारे CPU की ज्यादा पावर की नीड नहीं है, वहां पे CPU उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, जिससे हमारे जो टेम्परेचर है वो कम रहते हैं। ये मैंने अभी तक जितने लैपटॉप टेस्ट करे सबके अंदर मेरे को ये चीज फील हुई। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में बताना कमेंट सेक्शन में। देन हमारा GTA 5 टेस्ट करना तो बनता था, वरना तुम नाराज हो जाते हो, और वेरी हाई सेटिंग्स जो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, बस टेस्टिंग के लिए मैंने एक बार देख ली थी, और उसके अंदर हमारे को 120 130 140 FPS जो हमारे को मिलते हैं वही मिल रहे थे, एंड बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। CPU टेंपरेचर 90 92 चले गए थे, और हाँ, रूम टेंपरेचर पे ध्यान दे लेना, 25 to 26 डिग्री रूम टेंपरेचर पे टेस्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये टेंपरेचर्स हैं, विदाउट एनी कूलिंग पैड, मतलब फ्लैट सरफेस पे रखा है लैपटॉप। उसके बाद हमारा Red Dead Redemption 2 हाईएस्ट प्रीसेट अल्ट्रा पे, सब कुछ मैंने अल्ट्रा पे कर दिया था, और DLSS रखा था मैंने ऑटो पे, और इसके अंदर हमारे को वही एज एक्सपेक्टेड 55 to 60 FPS हमारे को मिल रहे थे, और इसके अंदर भी आप देख सकते हो क्लॉक स्पीड कम है और टेंपरेचर्स कंट्रोल्ड है। क्या सीन है Intel 12 जनरेशन के साथ, ये थोड़ा भी समझने में टाइम लगेगा हमारे को। तो भाई यही था इसका पूरा रिव्यू MSI Pulse GL66। आज की डेट में 1,40,000 का लैपटॉप है, और मैं डेफिनेटली आज की डेट में तो इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप बेकार है या लैपटॉप में कोई दिक्कत है, परफॉर्मेंस आपने देख ली, CPU बहुत तगड़ा है, लैपटॉप की बिल्ड हो, लुक्स हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो आपको स्पेसिफिकेशन है, जो भी फीचर्स मैं कहूंगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से बढ़िया नहीं मिल रहे। जैसे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं है, इसके अंदर DDR4 रैम लगाई है 2022 के अंदर, 105 वॉट वाला 3060 मिल रहा है, एंड Wi-Fi 6E होना चाहिए था, Wi-Fi 6 मिल रहा है। देखो वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक स्पेसिफिकेशन वाली बात है, क्योंकि कंपेटिटिव ब्रांड्स में इस टाइम पे मिल रहे हैं ये सारे फीचर्स। एंड सबसे बड़ी बात मक स्विच, एक गेमिंग लैपटॉप में गेमर को मक स्विच का कितना फायदा होता है वो भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं कहूंगा 140 में अभी लेके फायदा नहीं है। अगर ये लैपटॉप 130 से नीचे आता है, फिर चाहे ऑफर में आए या फिर कोई कार्ड ऑफर वगैरह लग जाए, तो सही है आज की रेट में एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स जिनके प्राइसेस अभी ऐसे से ही चल रहे हैं। बाकी बाद में प्राइसेस और ज्यादा लो होंगे, फिर आप उस हिसाब से जज कर ही लेना। मतलब अभी थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, एंड बाद में देखते हैं क्या होता है। आपको कैसा लगा लैपटॉप, कैसी लगी वीडियो, क्या कुछ जो भी मतलब बोलना हो, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना था। कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और कोई सजेशन कोई एडवाइस बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय।